नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आर्याणां नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेशं पढमवै मंगलम् नमो चौविसाय तीर्थयराणां उसभाई महावीर पज्जोसनानां इनमेव निगन्धं भावयन् सत्यम् अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ते सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो
पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य श्री उत्तराध्ययन सुयदेवस्य अर्हणाय उवठिवोमि पूज्य मे अर्हणा जहाँ सुतम जहाँ निर्देशम जहाँ विहीन तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति, उनके द्वारा दिए हुए निर्वाण कल्याणक के देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान। जिन्होंने तीर्थ बनाया, जिन्होंने हर श्वास को तीर्थ बनाया, उन प्रभु की आराधना। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी अपने तीर्थ बनने की अनुभूति से गुजर रहे हैं। किसी अहंकार को तीर्थ में रूपांतरित करने के लिए, किसी अज्ञान को ज्ञान का तीर्थ बनाने के लिए, संशय को श्रद्धा में रूपांतरित करने के लिए, कैसा अनूठा ज्ञान, कैसी अनूठी श्रद्धा, कैसा अनूठा शील प्रभु का था, उसको महसूस करते हुए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के जिज्ञासा का समाधान देते हुए, जम्बू स्वामी की जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी के समाधान की इस आस्था के साथ यात्रा, इस ध्येय के साथ यात्रा कि हमें भी प्रभु का वो ज्ञान, वो श्रद्धा, वो शील अनुभव में आए, जिससे हमारा अज्ञान ज्ञान का तीर्थ बने, हमारा संशय श्रद्धा का तीर्थ बने, हमारा शील जीवन का तीर्थ बने। इन भावों के साथ पूछी सुनम समनमानाय आगारिनो यामरति सेके इने गंधयदा ममाहु अनेले संसाहु समीखयाये कहम चनानं कहदस शीलं कहम नाय सुयसासे जानासिनं भिक्खु जहातयेनं आसुयम्भो हि जहानिसन् खियनये से कुशले मये अनन्दनानि अनन्ददन् जसंसिनो चक्षुपहेठियस जानाय धम्मं जधिं च ऊढमहेयं धीर्यं
दिशासु तसाय जेत नीचे समीखपने दिवे वधम समियादाहु शेषो वदंसि अभिभूयन नीरामगंधे धीमां धियम् अनुत्तरे सवजगंसि विजयं गन्धातीते अभये श्रीभूयि पन्ये अनिये भुवन्दरे धीरे अनन्द जगो अनुत्तरे तपयि सूर्ये वैरोयनिन्देवतमं भगासे अनुत्तरं धमविणं नियामुनिका सवासुपन् इंदेव देवान महानु ससनेया दिविना विसेन सेवनया कयसाय रेवा मोदैवा विअनन् अनाइलेवा कसाय भिक्खु सके वदेवाय वै जोयिं सेवीर्येण हरिभो नवीर्ये सोदासने सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुनो स्वयं सहसान उजोयनानन्दे कंडगे पंडग सेजोयने नव नवै सहसे उद्दूषितोयेन जमेगं पुटेन वेचिटै भूमिवन् जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन् बहुनन्दनेय जंसे व्रते वेदयति मयिन् से पवये सदमः वीराय कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसुयववद् गिरिवरे से जलिये भूमे मय्ये मजमि पनायते सूर्यसुदलेस् एवं सिरिये उसुभूरिवन्ने मनोरमे जोययन् सुदर्शन से वजसो गिरीश पवोचयिमदोवयस गीतो वमे समननायम्
जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे निसहाययान रोये वसेठे वलय तो में से जगभूय मुनि नमझे तमदाउपने अनोतरम धममुई अनोतरम झानवरम झियाई सुसुख सुख अपगंड सुख संगेन्दोये गंधवदात सुखम अनोतरगम आसे सकमं सविशो अयिता सिद्धिं गयिसायि मनम् नानेन शीलेन यदंसनेन रोके सुनाये जसामलि जंसेरदे में नयति सुवन वने सुवनंदनमाउस नानेन शीलेन यभूयि धनिया वसदाननोत्तरे ओ चन्दोऽवतारान् महानुं गन्धे सुवाचन्दनमाउसेठम् एव मुनिनम् अवणेनम् जहाँ स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणेन्दमाउस खोदये रसवे जयन्ते तवो आहने मुनिवे जयन् हति सोये रावणमाउनाये शिवोमियानम् पक्की सुवगरुलेवे नो देवे निवानवादी निहनाय जोए सुनाये जहवी ससेने वो में जोवाजरवी खद्दीन से जहदवके इसी न सेठे तहव दवाने दाना न सेठम सच्चे सुवानवज वयदे तवे सुवावो तमबवज लोगो तमे समरनाय पुते ठीन सेठालवस सभा सुअमावसभान सेठा निवान सेठ ननाय पुत्ता वरमति नानी पूढ़ो अमेधो नय विगय गे न सनिम को अय्यासु तरिवों समुदम जमहाभवोगम अभया रे वीरे अनंत
कोहं च मानञ्जतयेव मायं लोभं जौतमजत् इयानिवन् अरहमहेसि न को वै पावनकारवे किरिया अनानियानं वडियचटानं शेषवायं इति वेययिता उवठिये संजमदीयर शिवारियायि तिसराय भदं वहानवं दुःखखयन् लोगं वेदित अरवरजवं बभुवार्यसंवरं शोचाय धमम् समायमर्णपदो वसुदं सदहनाय जडानाव इन्देव देवायव गमिसन्ति वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये एवं भव संसारे संसरै सुहासुयैं कमेयं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयं मापमाये लद्धुनविमानुसतनं हरियत्तं पुनरविदुल्लहं भवेदसूयामिलखुया समयं गोयं मापमाये लद्धुनवियारियत् आहिन पंचेन्द्रियायुदुल्लहा विगलेन्द्रियायुदिशयि अन्वयं गोयं मापमाय आहिन पंचेन्द्रियतं विषेलये उत्तम धम सुई उदुल्लहा कुतिथिनि सेवये जने समयं गोयं लद्धुनवि उत्तमं सुयीं सदहना पुनराविदुल्लहा मिच्छत्तनि सेवये जने समयं गोयं मापमाय धम्मं पिउसन्दहन्तया दुर्लहया कायेन फासया इह कामगुणे मुच्चिया समयं गोयं मापमाये परिझूरयिते शरीरयं केशापण्डुरया वन्दिते शेषोय बलेय हयि समयं गोयं मापमाये परिझूरयिते शरीर केशापण्डुरया वन्दिते शेचक्कुवलेय हयि समयं गोयं
परिझूरयिते शरीरया केशा पंडुरया वन्दिते से गान बलयहयै समयं गोयमापमायये परिझूरयिते शरीरया केशा पंडुरया वन्दिते से जिबबलयहयै समयं गोयमाप परिझूरयिते शरीरया केशा पंडुरया सेफासबलयहयै समयं गोयमापमायये परिझूरयिते शरीरया केशा पंडुरया सेसवबलयहयै समयं गोयम। बैलगाड़ी चलाने वाला चालक सो करके भी बैलगाड़ी चला सकता है, लेकिन पायलट को एक पल के लिए भी, पलक झपकने जितने समय के लिए भी पायलट का प्रमाद हो जाए तो प्लेन क्रैश हो जाता है। जिन्हें शासन में आना है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को उपलब्ध होना है, इन्हें पायलट बनना है। जिन्हें तीर्थंकर का शासन उपलब्ध नहीं है वो तो स्थलचर है। जिन्हें तीर्थंकर का शासन उपलब्ध हो गया है वे आकाशगामी है, वे विकासगामी है। वे बैलगाड़ी के चालक के समान प्रमाद नहीं कर सकते। इस बात का एहसास हम सभी को होना चाहिए। इन भावों के साथ आवो इस जैन धर्म को पाने के लिए, इस तीर्थंकर के वाणी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो आज तक किया है अनादि की यात्रा में, बहुत भटके, अब जाकर के कई ठिकाने पर आए हैं। लेकिन ठिकाने पर आने के बाद कहीं फिर कदम न भटक जाए। आओ सोहिए कंटकापयम, कंटीला रास्ता हमने पार कर लिया है। मिथ्यात्व के अंधियारे से हम बाहर आ चुके हैं, असंयम के दलदल से उबर चुके हैं, संशय के रेगिस्तान से श्रद्धा के नंदनवन में आ चुके हैं। पुनः कई दिशा बोध भ्रमित न हो जाए और कई दलदल में कदम न धस जाए। इसलिए समयम गोयम मापमाये, उस समय ये एहसास करना कि मैं प्रभु का गौतम हूं, मैं ही तीर्थंकर परमात्मा का गौतम हूं, मुझे ही तीर्थंकर परमात्मा संबोधित कर रहे हैं। और इससे बढ़कर के जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है कि हम तीर्थंकर महावीर के गौतम के रूप में स्वयं को जी लें। सपनों में जी लीजिए, सच में आ जाएगा। ये भाव यात्रा सपनों से शुरू होती है और तब जाकर के जीवन में सच होती है। आओ एक सपना देखें कि मैं तीर्थंकर परमात्मा का गौतम हूं और प्रभु मुझे मेरी विकास यात्रा का बोध कराते हुए सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। इन अनुभूतियों के साथ जैसा झर जाता है पीला पत्ता, जो न देता है पेड़ को पोषण, न ले पाता है पेड़ से भी पोषण। रिश्ते तब टूट जाते हैं जब पोषण का रास्ता बंद हो जाता है। जब पत्ते से पेड़ को सूर्य प्रकाश मिलता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, तब तक पेड़ उस पत्ते को पोषण देता है। जैसे जैसे पत्ता पीला पड़ जाता है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्लो और समाप्त हो जाती है। और जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पत्ते की बंद हो जाती है,
पेड़ उसको पोषण देना बंद कर देता है और पत्ता झड़ जाता है। यही है सारे कर्मों का खेल। ऐसे पत्ते जैसे झड़ जाते हैं सारे जीवन के अवसर। जब तक है पोषण देने का सामर्थ्य तब तक संभाले जाते हैं। पोषण देने का सामर्थ्य समाप्त हो गया कि पास्ट में मैंने कितना पोषण तुमको दिया था ये किसी को याद नहीं रहता है। दुम पत्तये पंडुरये जहाँ निवड़े राय गनान अज्जये एवं मनुयान जीवियम। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। क्या एहसास करा रहे इंद्रभूति गौतम को परमात्मा है। कुसगे जह ओस बिंदुये थोम चिट्ठे लंब मानये। तिनके की नोक पर रही ओस के बिंदु कितनी ही मोती जैसी चमक जाए, उसका वहां पर उस स्टेशन पर रहना, कितना ही वो चाहे कि उस स्टेशन पर कायम के रह जाए, हवा का झोंका, सूरज की धूप उसके अस्तित्व को समाप्त कर देती है। ऐसा ही ये जीवन है। बहुपच्चवाय है। आयुष्य बहुत छोटा है लेकिन संकट बहुत ज्यादा है। ऐसे इस आयुष्य को नए कर्म बांधने के बजाय पुराने बंधे हुए कर्मों को समाप्त करने में लगाएं। दुर्लभ है मनुष्य जन्म, चिरकालेन भी सब पानिनम। ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभता की यात्रा बता रहे कि कितने असंख्यात काल तक, नो काउंटिंग, मिट्टी बन करके जिया, कंकर बन करके जिया, रेत बन करके जिया, डायमंड बन करके जिया। वो भी नहीं था कि मैं चैतन्य हूं। अबोध अवस्था में असंख्यात काल बीता, पृथ्वी में बीता है, पानी में बीता है, आग में बीता है, वायु में बीता है। लेकिन जब तो वनस्पति में पहुंचा तो वहां तो अनंत काल बीता है। जिस काल की कोई सीमा नहीं, जिस काल की कोई काउंटिंग नहीं, जिस काल की कोई गणना हो नहीं सकती, जहां अंतर ही नहीं लगता था कि मैं जड़ हूं कि चेतन हूं, जहां स्वयं के चैतन्य का बोध स्वयं को नहीं हो रहा था, जहां चेतना का बोध दूसरों को भी नहीं हो रहा था। क्या आप महसूस कर पाते हैं पृथ्वी में चैतन्य को? क्या आप महसूस कर पाते हैं हवा में चैतन्य को? क्या आप महसूस कर पाते हैं पानी में चैतन्य को? बहुत जरूरी है इनमें चैतन्य की अनुभूति करना है। इनमें यदि चैतन्य की अनुभूति होगी तो इनके प्रति करुणा का जन्म हो जाएगा। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर की सर्वज्ञता के लिए दो तर्क दिए। प्रभु, जिस तरीके से तुमने 6 प्रकार के जीव बताए वैसे और किसी ने बताया नहीं। यही प्रमाण है कि तुम सर्वज्ञ हो। कि पृथ्वी में जीव, आपने पानी में जीव, अग्नि में जीव, वायु में जीव, वनस्पति में जीव, इसकी प्ररूपणा तीर्थंकर परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर पाया है। वनस्पति में जीव तो जगदीश चंद्र बोस के बाद साइंस ने कबूल किया है। धीरे धीरे यात्रा बढ़ रही है साइंस की कि पानी में जीवत्व को स्वीकार कर ले। कि साइंस से कहने लग गया है कि पानी में
मेमोरी होती है, स्मृति होती है। और बायोलॉजी में जीव के अस्तित्व के लिए जो 4 बातें कही गई, जिसको जैन दर्शन में 4 संज्ञाएं कहते हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन्हीं चारों को साइंस ने कहा है। जो कंज्यूम करता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करता है, जो रिप्रोडक्शन करता है और जो स्टोर करता है, वो जीव है। और मेमोरी होना ये परिग्रह संज्ञा है। और जहां एक संज्ञा होगी वहां बाकी की संज्ञा भी हो सकती है। साइंस पहुंच रहा है और आज नहीं कल उसको पृथ्वी के मेमोरी का भी बोध हो ही जाएगा, हवा में भी हो जाएगा। मेमोरी है, लेकिन ये प्रतिपादन केवल तीर्थंकर परमात्मा ने ही किया है। कितने सौभाग्यशाली हम कि जो बोध दुनिया के किसी प्राणी को उपलब्ध नहीं है, वो तीर्थंकर परमात्मा के अनुग्रह के कारण से हमें उपलब्ध है। इसलिए पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए भी हम तैयार न हो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें जीव है। और जिन्हें जीव का बोध नहीं होता है, वे आतंकवादी बनकर के किसी के घर में घुस करके जिंदा आदमी को भी गोली से भून देते हैं। इन पलों में तीर्थंकर परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो कि हम आतंकवादी नहीं बने। हम किसी के घर में जाते हैं तो उसको जिंदगी देने के लिए, किसी की जिंदगी छीनने के लिए किसी के घर में हम नहीं जाते हैं। ये जीवन के दूत बनने का सौभाग्य मिला इसलिए कि हम जिन शासन में हैं, जिनको जिन शासन नहीं है, वे यमदूत बनकर के जीते हैं। और जो जिन शासन में है, वो जीवन दूत और मुक्ति के दूत बनकर के जीते हैं। इसलिए निर्वाण कल्याण की आराधना है, इसलिए कृतज्ञता का अनुष्ठान, इसलिए अवभाव का अनुष्ठान। एक पल के लिए कल्पना करो, जिन्हें शासन नहीं मिला होता तो क्या करुणा के सागर का अनुभव जीवन में ले पाते हैं? क्या अहिंसा के नंदनवन में रह पाते हैं? उसी हिंसा के तांडव नृत्य में जीना पड़ता है। प्रभु फरमा रहे, तो बेंद्रिय बना, संख्यात काल तक जहां केवल 2 अर्गन थे, 2 ही इंद्रियां थी, कभी लट बना, 2 ही थे, केवल रस और स्पर्श। ना नाक थी, ना आंख थी, ना कान था। उस अपनी यातित की यात्रा को याद करो ना, कैसी रही होगी मेरी चेतना, जिसको केवल रस और स्पर्श का ही बोध था। तेंद्रिय तू बना, तुझे गंध का बोध हुआ। चौरेंद्रिय तू बना, तुझे रूप का बोध हुआ। पंचेंद्रिय तू बना, तुझे शब्द का भी बोध होने लगा, लेकिन अर्थ का बोध नहीं हो रहा था। असन्नी पंचेंद्रिय को 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन ध्येय की बोध अनुभूति नहीं होती है। तो सन्नी पंचेंद्रिय बना है, तेरे मन में एक जिज्ञासा का जन्म हो गया है कि मेरे जीवन का कुछ ध्येय होना चाहिए, मेरे जीवन की कोई मंजिल होनी चाहिए। लेकिन पृथ्वी का स्थावर में तो असंख्यात काल बीता है, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय में संख्यात काल बीता है। लेकिन जब तो सन्नी पंचेंद्रिय बना तो लिमिटेड टाइम मिला है, 7 से 8 जन्म। इस 7-8 जन्म का तूने उपयोग नहीं किया तो वापस तुझे स्थावर काय में तरस बेंद्रिय तेंद्रिय में जाना पड़ेगा। तो देव बना, तो नारकी बना, और वहां तो केवल तुझे एक ही जन्म मिला है।
इस तरीके से इस संसार में तू घूमता रहा, संसरई, जैसे नदी का पानी बहते रहता है दो तटों के बीच में, वैसे तू भी शुभ और अशुभ कर्म के दो तटों के बीच में इस संसार में भटकता रहा है। जीवो पमाय बहुलो, ये जीव प्रमाद बहुल है, इसे प्रमाद बहुत स्वाद है। गाड़ी चलाते चलाते भी इसको झपकी लग सकती है। सजग होना बहुत बड़ी चुनौती है, सावधान रहना यह बहुत बड़ी साधना है। जो सावधान नहीं रह पाते वो अपनी की हुई यात्रा पर पानी फेर देते हैं। एक पल की भूल, लम्हों ने की भी भूल सदियों ने सजा भुगती है। एक पल की भूल, इसलिए प्रभु फरमाते हैं कि प्रमाद मत कर। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी सयाना बनना, करुणाशील बनना, शालीन बनना, कुलीन बनना, ये भी तो और मुश्किल हो गया है कि बहुत सारे इंसान बने हैं लेकिन इंसानियत कहाँ जन्म न हो पाया है। एक पल के लिए कल्पना करो, जितने इंसान दुनिया में है उन सब में इंसानियत आ जाए तो दुनिया का नजारा क्या हो जाए। बहुत सारे म्लेच्छ बन करके, क्रूर बन करके जीते हैं। जिन हाथों से किसी को बचाया जा सकता है उन्हीं हाथों से किसी का गला घोंटते हैं। जो तारक बन सकते वो मारक बन रहे हैं, जो पोषक बन सकते वो शोषक बन रहे हैं, जो रक्षक बन सकते हैं वो आक्रांता बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसान का मनुष्य में आकर के भी इस मनुष्य जन्म को जहां से भगवत्ता का दरवाजा खुल सकता था वहीं से फिर नरक का दरवाजा खोल देते हैं, वहीं से फिर स्थावर काय का दरवाजा खोल देते हैं। देवलोक में जाकर के भी प्रमाद में चले गए तो सीधे स्थावर में पहुंचते, सीधे पृथ्वी काय में पहुंचते हैं। इससे बढ़कर के प्रमाद के पतन का उदाहरण और क्या हो सकता है। इस बात का एहसास हम सभी को होना चाहिए। इन भावों के साथ आवो। जम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कार्याए सो मिच्छोराए सब धम्माए बनाए जो मैं देवशा यारो कहो तस कमासनो पड़िक कमामी निंदा में गरियामी अप्पानम ओ सराम वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि चत्तारि मंगलं हरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लघुतमारिहन्ता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा
सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, क्षय अमर पद हो। वर्धमान शरणं भवजामि।